इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाएं या फिर 12 अगस्त को? रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो नहीं, और भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे पुण्यकारी और फलकारी और शुभकारी योग कौन सा है? किस मंत्र और शास्त्रीय विधान से भाई की कलाई पर बांधनी है राखी? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज हम आए हैं। तो अगले आधे घंटे तक टीवी की स्क्रीन छोड़कर कहीं मत जाएगा, क्योंकि एक एक करके आपको हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर। राखी का शुभ त्योहार आया, 4 शुभ योग अपने साथ लाया। 5 अबूझ मुहूर्त में बांधी कलाई पर राखी, बरसेंगी खुशियां, मिलेगा धन अपार। 24 साल बाद बन रहा है संयोग, अमृत योग में बांधे राखी, दूर करे जीवन की सारी विपत्ति। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 12 अगस्त को। इस बार भी सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन 11 अगस्त के दिन तिथि पर भद्रा का साया है, इसलिए ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको शास्त्रीय गणना के अनुसार बता देते हैं। सावन महीने की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार होता है। सावन की पूर्णिमा 11 अगस्त को लग रही है। सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी पूर्णिमा तिथि। लेकिन 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि पर भद्रा लगी है, इसलिए राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त 12 अगस्त सूर्योदय से सुबह 7:05 तक का है। देखिए, रक्षाबंधन जो है वो 11 अगस्त को मनाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, वो सुबह 9 बजे के बाद लग रही है और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। इसमें चूंकि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि भद्रा का असर रहेगा, तो जो सबसे अच्छा समय होगा वो एक तो 11:30 से 12:30 बजे दिन में, दूसरा 2:15 बजे से 3:15 बजे तक दोपहर को, और तीसरा 5:15 बजे से शाम को 6 बजे तक। हालांकि भद्रा की वजह से बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से भद्रा जो है, भद्रा का असर पाताल लोक में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है वो धनु और मकर राशि में हो रहा है, इसलिए भद्रा का असर पृथ्वी पे नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सावन के पूर्णिमा से पंचक भी लग रहा है, लेकिन इस बार की पूर्णिमा अपने साथ 24 साल बाद अमृत योग का मुहूर्त लेकर आई है। इसके साथ ही सावनी पूर्णिमा पर सौभाग्य योग, धाता योग, अभिजीत योग लग रहा है। साथ ही 5 अबूझ मुहूर्त भी हैं, जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से 12:29 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से 3:07 तक। गोधली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक। संध्या मुहूर्त शाम 6:36 से 7:42 तक। अमृतकाल मुहूर्त शाम 6:55 से 8:20 तक। इन 5 मुहूर्त के साथ 11 अगस्त को आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण शोभन योग भी प्राप्त हो रहा है। और तो और सुबह 5:30 से सुबह 6:53 तक रवि योग भी रहेगा। शास्त्रीय मान्यता कहती है कि सौभाग्य योग किसी भी शुभ कार्य के लिए मंगलकारी माना गया है, जबकि आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय के लिए फलदायी होते हैं।
आपने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लिया। आपको भाई की कलाई पर राखी कब बांधनी है ये भी जान लिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी कैसी है। धार्मिक मान्यता है कि राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूरब दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। राखी बांधने के लिए सबसे पहले अपने भाई के माथे पर रोली चंदन और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद भाई को घी के दीपक से आरती करें। उसके बाद राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराएं। इसके बाद अगर संभव हो तो सब प्रेम भोजन के लिए आग्रह करें। रक्षाबंधन का जो दिशा है, जिस दिशा में आपको बैठ करके राखी बांधनी है, तो भाई का जो दिशा है वो पूरब दिशा होना चाहिए और बहन जिस दिशा में बैठे वो है पश्चिम दिशा। तो बहन जब अपन राखी बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं तो भाई जो होंगे वो पूरब दिशा में बैठेंगे और जो बहनें होंगी वो पश्चिम दिशा में बैठेंगी। इस बार के रक्षाबंधन पर भी भद्रा का साया है, इसलिए कैसे बचना है, आपको भद्रा के साये से और कैसे रखना है अपने भाई के जीवन को सुरक्षित, बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। रक्षाबंधन के इस त्योहार पर इस साल भद्रा का साया रहने वाला है और इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का सबसे शुभ योग 12 अगस्त की सुबह का है। 11 अगस्त के दिन सावन की पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा, लेकिन अगर आप 12 अगस्त को सूर्योदय के बाद भी भाई की कलाई पर सिंह लग्न में राखी बांधेंगे तो वो सबसे ज्यादा पुण्यकारी होगा। फिर आई राखी पर भद्रा, संकट में डाल सकती है भद्रा। बचना होगा इस भद्रा से। जानिए रक्षा सूत्र बांधने की शुभ घड़ी। भाई बहनों के अटूट रिश्ते और प्रेम के उत्सव का पर्व रक्षाबंधन, वो त्योहार जब भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर बहनें करती हैं भाई की मंगल कामना और बदले में भाई देते हैं बहन की रक्षा करने का वचन। लेकिन इस बार राखी पर पड़ रही है अमंगल की छाया, जिसके कारण भाई को रक्षा सूत्र बांधने की शुभ घड़ी को लेकर भी कई तरह के मतभेद पैदा हो गए हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा की शुरुआत ही भद्रा के साये में हो रही है। भद्रा को धर्म ग्रंथों में बेहद अशुभ और अमंगलकारी माना गया है। भद्रा यानी वो योग जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस ले तो बन जाता है बेहद अनिष्टकारी। इस काल में न तो कोई शुभ काम कर सकते हैं और न ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा 11 अगस्त को सुबह 10:38 शुरू होगी। भद्रा काल सुबह से रात 8:51 तक रहेगा। 12 अगस्त सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। भद्रा पुंख शाम 5:17 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इसके बाद 6:18 से रात 8 बजे तक मुख भद्रा रहेगी। रात 8:51 पर भद्रा समाप्त होगी। रक्षाबंधन का प्रदोष काल रात 8:51 से 9:14 तक है। भद्रा के विषय में एक विचार किया जाता है जो मुख्य तौर पे लोग नहीं विचार कर सकते। भद्रा वास्तुसूत्र में विशेष वर्णित है। कुंभ कर्क द्वे मृत्ये स्वर्गे जे जातत्रे लिगे स्त्री धनुर्जु कनेर प्रोधो भद्रा तत्रैव तत्फलम। अर्थात कुंभ मीन कर्क सिंह में चंद्रमा हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पे माना जाता है, और मेष वृष मिथुन वृश्चिक के चंद्रमा होने पर स्वर्ग लोक में वास होता है। कन्या धनु तुला और मकर के चंद्रमा होने पर उसको पाताल लोक में वास माना जाता है भद्रा का।
और इसमें स्वयं वर्णित है कि भद्रा अगर पाताल में हो या स्वर्ग में हो तो वो भद्रा शुभ फल देती है। और इस 11 तारीख में जो भद्रा का वास है वो पाताल लोक व्यापनी होने के कारण से भद्रा का शुभ का विचार इस उपाकर्म संस्कार रक्षाबंधन में, रक्षा सूत्र बांधने में किसी प्रकार की शंका या चिंता का विचार ही नहीं है। आप निश्चिंत होकर 11 तारीख में 10:37 के बाद अपना पूजन करके उपाकर्म संस्कार करें, रक्षा सूत्र बांधे, रक्षाबंधन का पालन करें। प्रदोष काल में बहनें भाइयों को राखी बांध सकती हैं, लेकिन सावन पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद श्रावणी कार्य निषिद्ध हैं। इसलिए बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए 12 अगस्त के सिंह स्थिर लग्न को ही चुनें। लेकिन कुछ ज्योतिषी मान रहे हैं कि इस बार की भद्रा पृथ्वी लोक पर नहीं आएगी। भद्रा इस बार पाताल लोक में मान्य है, इसलिए 11 अगस्त को भद्रा का भय नहीं रहेगा। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पृथ्वी लोक की भद्रा सभी कार्यों का विनाश करने वाली होती है। ऐसे में अगर आप इस समय अपने भाई को राखी बांधने की योजना बना रही हैं, तो जरा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ताकि टल जाए ये अशुभ काल और सकुशल रहे आप और आपका भाई। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया कभी भी शुभ नहीं माना गया। कहते हैं शूर्पणखा ने भद्रा नक्षत्र में ही रावण को राखी बांधी थी, जिसके बाद घटी एक ऐसी घटना जो न केवल राम रावण युद्ध की वजह बनी, बल्कि रावण को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने भाई को गलती से भद्रा काल में राखी बांध दी थी। इसके बाद द्रौपदी का सुख चैन सब छिन गया। चीर हरण का दर्द झेलना पड़ा, जिसकी परिणति कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में हुई। ब्रह्मा जी ने भद्रा को कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य में निषेध किया था। तो उसी प्रकार पुरानी कथाओं की मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण की बहन ने उनकी कलाई पे भद्रकाल में मुहूर्त में उनको राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर उनका विनाश हो गया था। तो यह सबसे बड़ा उदाहरण है पुरानी कथाओं के अनुसार कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य इस मुहूर्त पे नहीं किया जाता है। आखिर भद्रा काल को अशुभ मानते क्यों हैं? अब ये भी जान लीजिए। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। शनि की भांति इनका स्वभाव भी क्रूर है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाली है। इसके विपरीत भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित है। भद्रा राशि अनुसार तीनों लोकों में भ्रमण करती है। पृथ्वी लोक में इसके होने से शुभ कार्य में विघ्न आते हैं। भद्रा को कहा जाता है कि वो सूर्य भगवान की पुत्री हैं और शनिदेव की छोटी बहन है। भद्रा की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्रेतों को, दैत्यों को खत्म करने के लिए हुआ था। तो उनका जो प्रकृति है, नेचर है, वही बहुत ही एग्रेसिव और विध्वंसकारी है। तो उनको एक जगह दी गई है पंचांग में। एक जो हमारे करण होते हैं, 7वां करण भद्रा को दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आपके समय में अगर कोई शुभ काम करेगा तो उसका नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। आपको याद होगा रावण की जो बहन थी उसने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, ऐसा माना जाता है, और रावण का सर्वनाश हो गया था। तो भद्रा काल में अगर आप अपने भाई को राखी न बांधे तो न केवल आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा, बल्कि दुख और तकलीफ साल भर तक आपको और आपके भाई को छू भी नहीं पाएंगे।